नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस CLIS का BLII 014 ICT इन लाइब्रेरीज का जून 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी डाल चुका हूं। ऐसे ही मैं सभी ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर डाल दूंगा आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो कि जून 2025 में होने वाले हैं, या फ्यूचर एग्जामिनेशन भी अगर आप दे रहे हैं तो उससे पहले ही आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके सभी आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आंसर्स देखिए तो आंसर्स के बगल में एक पेज नंबर भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। दरअसल ये पेज नंबर आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल जो है वो उसका पेज नंबर है। हर क्वेश्चन में मैंने पेज नंबर नहीं लिखा है क्योंकि इससे मेरे समय की बर्बादी तो होती है, क्योंकि मुझे तो आंसर ऑलरेडी पता है, मुझे सिर्फ आंसर टिक लगाना है। क्योंकि आपको आसानी हो इसलिए मैं वहां पे पेज नंबर लिखता था, लेकिन अब से मैं वो पेज नंबर भी नहीं लिखूंगा। सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन में लिखूंगा जिसमें मैं चाहता हूं कि आप जाके उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, या उसको ऊपर या नीचे की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर पास स्टडी मटेरियल है तो आप इससे पढ़ लीजिए, स्टडी मटेरियल नहीं है तो सिर्फ ये प्रीवियस ईयर पेपर करके चले जाइए, आप पास हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डोमेन नेम सिस्टम DNS वाज डेवलप्ड बाय। DNS जो है यानी कि डोमेन नेम सिस्टम है वो किसने डेवलप किया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जो है इसने डेवलप किया था ये वाला। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह मैं आपको नहीं बता सकता। दूसरा क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स ली इज एसोसिएटेड विथ। तो वेब 1.0 या WWW आप जो कहते हैं वो उनके साथ एसोसिएट करते हैं टिम बर्नर्स ली। ये बहुत सारी सरकारी नौकरी को पेपर में भी पूछा जाता है ये वाला सवाल, तो आपको याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, वैसे तो लोगों ने बहुत सारे टाइप बना दिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फलाना सॉफ्टवेयर, ढिकाना सॉफ्टवेयर, लेकिन मेनली दो ही टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जिसमें आप काम कर सकें, लेकिन काम करने के लिए भी जिस सिस्टम की जरूरत होती है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप नहीं समझोगे, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए आप कंप्यूटर में अपने विंडोज डलवाई, यानी कि विंडो डलवाई, या फिर आपने आपके मोबाइल में एंड्रॉइड सिस्टम है, वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन उसके अंदर जो आपने ऐप डाउनलोड किया है, जो यूट्यूब के ऐप पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक इसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, जैसे ग्रीन स्टोन, MS एक्सेल और MS वर्ड, ये तीनों तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। लेकिन उबंटू या इसको बंटू भी कहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये वाला जो है ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि विंडोज होती है वैसे ही आपका ये बंटू भी होता है, और लाइनक्स वगैरह भी इसी तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल्स हैं। चौथा है, विच काइंड ऑफ कंप्यूटर डिवाइस में रिक्वायर OCR सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो OCR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है उसको एक डिवाइस की आवश्यकता होती है अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं। देखिए OCR सॉफ्टवेयर कहता क्या है, जो भी आपकी ऑलरेडी स्कैन्ड इमेजेस है या फिर आपके पास कोई इमेज है उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट फॉर्म में। यानी कि आपके पास एक फोटो है, मान लीजिए आपका न्यूज़पेपर की आपने फोटो ले ली और वो आपको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, तो आपको OCR सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और उससे पहले भी आपको स्कैनर की जरूरत होगी, तो स्कैनर इसमें एक मेन कंप्यूटर डिवाइस है जो कि रिक्वायर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मेनली OCR की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, फॉर फॉर्मूला एडिटिंग लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक जैसी MS ऑफिस होता है आपका, बिल्कुल इसी तरह लिब्रे ऑफिस होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो पेड है, यानी कि हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमने तो पैसे नहीं दिए हैं। वो आपको या तो आप पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, या तो आपने जिससे सॉफ्टवेयर लिया है उन्होंने पेमेंट करी होगी, तो ये हो सकता है। लेकिन मेनली जो आपका MS ऑफिस है वो पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो लिब्रे ऑफिस है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है आप कह सकते हैं। हैज इंक्लूडेड डैश कंपोनेंट, तो मैथ, ये एक मैथ अगर फॉर्मूला एडिट करना चाहते हैं तो आपको जैसे MS ऑफिस में एक्सेल होता है, वर्ड होता है, वैसे ही जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेल के अंदर वहां पे जो उसमें कहते हैं स्प्रेडशीट कहते हैं उसके अंदर, ठीक है, और जैसे कि इम्प्रेस कहते हैं MS पावर पॉइंट को, वैसे ही मैथ भी होता है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लिब्रे ऑफिस हैज इंक्लूडेड डैश एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, तो ये है फ्लैश एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज। इसमें मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है कि कहां पे ये जो लाइन है ये अवेलेबल है, तो आप वो भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय काटिपो। काटिपो
कम्युनिकेशन जो है इसने डेवलप किया था। कोहा लाइब्रेरी सिस्टम जो है, देखिए अगर आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एक लाइब्रेरी का सिस्टम आना चाहिए, चाहे वो कोहा हो या कोई और लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, तो आप इसके बारे में बाद में जानकारी ले सकते हैं। ARPANET वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1969 में डेवलप हुआ था, और डरपा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डेवलप किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। लिस्ट सर्च मीन्स, ये आपके पेपर में आता है हर बार, मतलब ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो उनका पेपर पूरा ही नहीं होता, आप ये समझ लीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलिंग लिस्ट जो होती है उसको लिस्ट सर्व्स कहते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, ये पेपर में आएगा ही आएगा। 10th क्वेश्चन है, BULB इज अ सब्जेक्ट गेटवे रिलेटेड विथ डैश डिसिप्लिन, तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। बुलेटिन बोर्ड है, इसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, बुलेटिन बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉनिटर, तो कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT, यानी कि जो बड़े बड़े डब्बे जैसे कंप्यूटर होते थे, मॉनिटर होते थे या टीवी वगैरह भी होते थे, उसको CRT यानी कैथोड रे ट्यूब से चलते थे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि LCD तो आपको पता ही होगा, LCD बहुत सारे घरों में आपके में टीवी भी होगा। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी कि TFT, ये भी जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें बहुत पतला सा होता है, ये भी जो आपका मॉनिटर होता है मॉनिटर का ही टाइप है। लेकिन गीगाबाइट यानी कि जीबी मॉनिटर का टाइप नहीं है, बल्कि ये मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है। जो गीगाबाइट के बाद आता है TB यानी कि टेराबाइट, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा KB आता है, KB MB आता है, KB के बाद MB आता है, MB के बाद आपका GB आता है, तो उस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं, पेपर में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 12th है, FAQ मीन्स, FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता उनको पता चल गया, ये पेपर में आ सकता है, चांस है इसके। ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके यहाँ तो पेपर में आएगा ही, फ्यूचर एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 13th क्वेश्चन है, डैश प्रोटोकॉल्स ट्रांसफर्स फाइल्स फ्रॉम वेब सर्वर्स टू वेब ब्राउजर्स टू व्यू वेब पेजेस, यानी कि एक प्रोटोकॉल है जो कि वेब सर्वर, जैसे कि मान लो मेरी एक वेबसाइट है, मैंने वहां पे सर्वर में बहुत सारी जो फाइल्स है वो सेव करके रखी हुई है। मान लीजिए आपका यही वाला जो PDF है, ये मैंने सेव करके रख दिया है, सर्वर में फील्ड किया है, लेकिन आप उस प्रोटोकॉल यानी कि HTTP प्रोटोकॉल के उससे जाएंगे और वेब ब्राउजर यूज करेंगे, कोई भी वेब ब्राउजर, जैसे आप गूगल का यूज करेंगे, गूगल क्रोम, ठीक, कोई भी आप वेब ब्राउजर यूज करेंगे टू व्यू वेब पेजेस, यानी कि जो मैंने वेब पेज बनाया है वो व्यू करने के लिए यूज करेंगे, तो HTTP है ये, इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है। 14th क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, तो डॉट मैट्रिक्स एक टाइप का प्रिंटर होता है। देखिए प्रिंटर जो है मेनली दो टाइप, वैसे बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन मेनली जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आपको होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि जो इम्पैक्ट करे आपके पेपर पे उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स क्या है, वो डॉट 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 डॉट, जैसे कि आपने वहां रेलवे स्टेशन आप गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे आपने प्लेटफॉर्म टिकट कटवाई होगी या जनरल की टिकट कटवाई होगी प्लेटफॉर्म से, या फिर जो बाहर का एरिया होता है वहां से जो मशीन से टिकट निकलती है या जो काउंटर पे जाके आप टिकट लेते हैं, तो वहां पे आपको जो प्रिंट होकर टिकट मिलती है, मैं देखेंगे छोटे 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 डॉट होते हैं, तो वो दरअसल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है उनके पास, वहां से ही वो प्रिंट होके आता है। तो जब वो, क्योंकि वो इंपैक्ट कर रहा है पेपर के ऊपर, इसलिए उसको इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप याद रखिएगा, जो आपके वहां पे टाइपराइटर होते हैं वो भी एक तरीके से इंपैक्ट प्रिंटर का ही काम करते हैं, लेकिन दो टाइपराइटर अलग कैटेगरी में आ गया, प्रिंटर अलग कैटेगरी में आ गया। तो उसको जिसको लेजर प्रिंटर वगैरह जो आप फटाफट प्रिंट निकल जाते हैं, वो लेजर प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इंकजेट प्रिंटर भी कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोजेक्टर इज एन डैश डिवाइस, तो प्रोजेक्टर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, वो प्रिंटिंग डिवाइस नहीं होता, मेमोरी डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि आउटपुट करता है, तो आउटपुट डिवाइस है, वो प्रिंट नहीं करता कुछ, ना वो मेमोरी डिवाइस है। प्रोजेक्टर से आपको पता होगा कि प्रोजेक्टर से आपकी बड़ी स्क्रीन पे आप पर्दे पे वहां पे मूवीज वगैरह देख सकते हैं, तो वो होता है प्रोजेक्टर। तो 16th है, डैश आर अनसॉलिसिटेड अनडिजायर्ड बल्क ईमेल्स, मतलब बल्क में ईमेल जो आपको भेजे जा रहे हैं वो एक स्पैम मेल का टॉप पार्ट है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन बाकी 16th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन, बहुत सारे लोग, मतलब आप ये याद रखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको यहाँ तो काम आएंगे ही, साथ में आप भविष्य में कहीं जाएंगे तो वहां भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 16th क्वेश्चन जो है कि स्पैम मेल्स आर अनसॉलिसिटेड अनडिजायर्ड बल्क ईमेल्स में अगर आपको वो भेज रहा है तो वो स्पैम कैटेगरी के मेल है। 17th क्वेश्चन है, डैश इज द एक्ट ऑफ यूजिंग
गुलिबल ईमेल्स सेंड टू यूजर्स टू रिवील देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसको फिशिंग कहते हैं, मतलब ये भी एक मेलवेयर का ही पार्ट है। मेलवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आपको जिसकी वायरस होता है, वॉर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, वो सब भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेनली आप याद रखिए कि इस चीज को, अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो फेच कर रहा है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फेच कर रहा है मेल भेज के आपको, तो एक फिशिंग कैटेगरी का है, मेल है, यानी कि फिशिंग कैटेगरी में आएगा। वो स्पैम नहीं है। ऐसे ही ऑप्शन में आपको स्पैम भी दिया होगा तो आप स्पैम लगा देंगे, लेकिन स्पैम आंसर नहीं है इसमें। जो आंसर है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन फेच करी जा रही है, इंफॉर्मेशन रिवील करी जा रही है, तो वो फिशिंग कैटेगरी में आएगा। 18 क्वेश्चन है एंटी मेलवेयर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मेलवेयर का मतलब होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब जो जिसमें कुछ ऐसा हो जो आपको हानि कर सके। मलिशियस सॉफ्टवेयर डैश कंप्यूटर, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है। एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपको, आपके कंप्यूटर को। तो एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर जैसे कौन कौन से होते हैं, जो एंटी वायरस होता है आपका, वही एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है। जैसे कि फायरवॉल जो हो गया आपका, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन हार्डवेयर की तरह भी आप यूज कर सकते हैं उसको। 19 क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ डैश प्रोसेसिंग डिवाइस। तो एक वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है। जैसे आपका एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, जो कि वर्ड की तरह ही काम करता है। और जो आपका एक्सेल होता है वो कैल्सी होता है, जो मैंने पहले आपको बताया था, वो स्प्रेडशीट बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में, लेकिन जो एक्सेल होता है वो कैल्सी, CALC, कैल्सी के नाम से होता है। ई ज्ञान कोश, जब मैं आपको तो बता भी रहा था, ई ज्ञान कोश की ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू की। तो ई ज्ञान कोश वेबसाइट क्या है? वो ई जर्नल है, LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब चैनल है, या रिपोजिटरी है? तो रिपोजिटरी है। इसका आंसर भी आप याद रखिएगा कि ई ज्ञान कोश की वेबसाइट जो है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है पेपरों में। 21 यानी कि 21st क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कंपोनेंट इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि इम्प्रेस जो है वो पावर पॉइंट जैसा है लिब्रे ऑफिस का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो कूल मेल कोई तरह का मेल नहीं है, बल्कि हॉट मेल, याहू मेल और जीमेल है। हॉट मेल पे पहले लोग ईमेल आईडी बनाते थे, अब तो बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। याहू मेल भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा जो यूजर नेम अगर आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल, मान लीजिए आपका राहुल सिंह नाम है, आपको राहुल सिंह @gmail.com नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप याहू पे जाएंगे तो आपको शायद मिलने के चांस है, याहू में पे मिल जाएगा। ये एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं है कि आपको यही नेम मिल जाए, कोई थोड़ा सा डिफरेंट भी नेम मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे कि बहुत सारे लोग तो ईमेल आईडी बना रहे हैं जीमेल पे, तो बहुत सारे उसमें यूजर नेम जो है वो खाली है याहू पे, तो आप याहू पे ईमेल आईडी अपनी बना सकते हैं। ये तो रही जानकारी की बात। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 23rd क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स का मतलब फ्रीवेयर, पर्सनल और कमर्शियल। ठीक है, फ्रीवेयर, कमर्शियल का मतलब ये होगा कि भाई पैसे लेते हैं वो, लेकिन पैसे नहीं लेते, वो फ्री सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स में ये भी होता है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चेंज करके थोड़ा सा और डेवलप करना चाहिए। जैसे एंड्रॉइड जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वैसे उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस भी है, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। CPU इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, CPU की फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपको पेपर में आ सकता है। 25th क्वेश्चन है यूट्यूब इज एन डैश शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम ऑडियो शेयर नहीं करते, इमेज शेयर नहीं करते, कोड शेयर नहीं करते, बल्कि वीडियो। भाई हम कर सकते हैं इमेज शेयर, हम ऑडियो भी अपनी भेज सकते हैं, लेकिन मेन जो है इसके अंदर वो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो वीडियो इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक एफिशिएंट आंसर इसमें लगाना होता है चूज करके, तो वो इसका आंसर हो जाएगा वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप ही वीडियो यूट्यूब पे अभी देख ही रहे हैं। डैश इज नॉट अ मोबाइल हैंडहेल्ड वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइस। तो देखिए मोबाइल हैंडहेल्ड का मतलब ये हो गया कि भाई देखिए, आप बोलेंगे कि भाई लैपटॉप भी तो हम वायरलेसली चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन मोबाइल हैंडहेल्ड नहीं है, इतना आसानी से नहीं हो रहा है जितना आप अमेजोन का किंडल जो है वो उठा सकते हैं। अमेजोन का किंडल मतलब एक ई बुक की तरह होता है, जिसमें आप किताबें वगैरह पढ़ सकते हैं। एप्पल आईपैड भी बहुत छोटा सा होता है, आपको पता ही है। और सोनी ई बुक रीडर जो है वो भी अमेजोन किंडल की तरह ही होता है, छोटी सी बुक जैसा होता है। लेकिन लैपटॉप जो वो थोड़ा सा बड़ा है, वो मोबाइल हैंडहेल्ड आप नहीं कर सकते उसको एक तरीके से। तो मैं जो सबसे इफेक्टिव आंसर है वो आपका लैपटॉप ही है, तो आप इसमें लैपटॉप लगा सकते हैं। 27th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो OCR मैं आपको थोड़े पहले बताया था, ठीक है, जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन होता है। आप भी याद रखिएगा कि R का मतलब रीडर नहीं है, यहाँ पे रिकॉग्निशन है, ठीक है। जैसे OMR शीट होती है आपकी, जैसे होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, वैसे ही OCR होता है आपका।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक उसी तरीके का है ये। ठीक है, तो OCR इसका आंसर हो जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको बताया था कि भाई आपको जो डिजिटल फॉर्म में आपकी कोई इमेजेस में कोई टेक्स्ट है वो कन्वर्ट कर देता है आपका टेक्स्ट फॉर्म में। 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कोहा लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो भाई पेड है, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी जो आपको और देखने के जैसे कि डी स्पेस वगैरह होगा, ये सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के पार्ट है। लिब्रे ऑफिस में अगर आप सेव करते हैं तो नेटिव फाइल फॉर्मेट जो रहता है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का, कोई भी फाइल अगर सेव करते हैं तो होता है ODF, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पेपर में आ सकता है कि ODF की फुल फॉर्म क्या है, तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये इसका आंसर हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है, डैश इज रिगार्डेड एज PCB। तो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड PCB का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये पेपरों में भी आता है बहुत ज्यादा। तो मदरबोर्ड जो है वो एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। 31st क्वेश्चन है, टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट प्रेस Ctrl+N की। ये तो पता होगा बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं पता उनको पता चल गया है कि Ctrl+N दबाते हैं। 32nd क्वेश्चन है, द कंपोनेंट दैट अलाउस यू टू डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑन द कंप्यूटर इज, उसको ग्राफिक कार्ड कहते हैं, लेकिन ग्राफिक कार्ड का एक और नाम या पुराना नाम या फिर पुरानी फॉर्म ग्राफिक कार्ड की वीडियो कार्ड आप उसको कह सकते हैं। तो वीडियो कार्ड भी इसका आंसर हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन है, डैश कीज आर यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस। तो Ctrl+O आप दबाएंगे तो वो जो आपका पूरा जो विंडोज होता है, विंडोज के अंदर जिसमें आपके सारे फाइल फॉर्मेट रहते हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी फाइल सिलेक्ट करके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। 34th क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर डैश स्टोरेज डिवाइस। तो मैग्नेटिक ड्राइव है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। देखिए मैग्नेटिक जो होती है वो 3 टाइप या फिर 3 तरीके की आप मान सकते हैं, या 3 टाइप हैं उसके, 3 एग्जांपल्स आप मान सकते हैं। जैसे हार्डवेयर आपका हार्ड डिस्क है HDD, इसके बाद आपका मैग्नेटिक टेप जो होता है वो है इसका आंसर, फ्लॉपी है वो भी इसका एग्जांपल है। ऑप्टिकल का मतलब जिसमें आप लेजर की जरूरत होती है, जिसकी आपकी CD DVD वगैरह जो होती है वो ऑप्टिकल हो गई। ठीक है, फ्लैश मतलब आपका जो आप पेन ड्राइव लगाते हैं वो फ्लैश में आ गया। ठीक है, तो आप ये इसको याद रख सकते हैं। 35th क्वेश्चन है, डैश आर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो जैसे मैं अभी थोड़े पहले बता भी रहा था आपको, तो फ्लॉपी आपका जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है इन सब में, और जो है उसमें ये इसके पार्ट नहीं है। 36th क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में से कौन सा नहीं है, तो इसमें बारकोड प्रिंटर, मतलब बारकोड को प्रिंट करने वाला। तो जो प्रिंट कर रहा है ऑलरेडी वो तो आउटपुट निकाल रहा है, तो इनपुट डिवाइस कैसे हो सकता है। बाकी बारकोड रीडर मतलब रीड कर रहा है, स्कैन कर रहा है, माइक्रोफोन में हम आवाज दे रहे हैं मतलब इनपुट कर रहे हैं। तो इन सब का ये सब, जैसे अभी मैं जो ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूं आपकी, जो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये मैं वॉइस दे रहा हूं मतलब इनपुट दे रहा हूं। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है सिर्फ बारकोड प्रिंटर को छोड़ के। 37th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आउटपुट डिवाइस अमंग द फॉलोइंग। तो प्लॉटर जो है, जो बड़े बड़े अगर आप देखे होंगे बहुत बहुत बड़े बड़े प्रिंट होते हैं जो आपके, जैसे कि मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रिंट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो अब बड़े बड़े आपको प्रिंट करने हो तो उसमें आप प्लॉटर की यूज करते हैं। प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर मान सकते हैं आप। तो माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस तो आप इनपुट देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्लॉटर जो है वो उससे आउटपुट निकलता है, प्रिंट निकलता है। 38th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज हार्डवेयर। तो MS वर्ड जो है जाहिर सी आपको पता है कि भाई सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर नहीं है, लेकिन प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर ये आपके हार्डवेयर है। 39th क्वेश्चन है, डैश इज अ सिंपल पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग करने के लिए, पॉइंट करने के लिए कि भाई हाँ ये वाली फाइल ओपन करनी है, पॉइंट कर दिया मैंने, तो माउस से पॉइंट करते हैं हम। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये पेपरों में आ सकता है। 40th क्वेश्चन है, डैश हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए ब्लूरे डिस्क, DVD और CD रोम, ये जो उसकी कैपेसिटी होती है काफी कम होती है। CD रोम की बात करें, मतलब जो भी कॉम्पैक्ट डिस्क है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 400 से 800 MB की रहती है। ब्लूरे डिस्क में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, GB में जा सकती है, DVD में भी कमी होती है। लेकिन USB ड्राइव जो है वो कम कैपेसिटी के भी आते हैं, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी के भी आते हैं USB ड्राइव जो है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटाइजेशन ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो फ्लैट बेड स्कैनर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के भी चांस है, तो आप इसको याद रखिएगा। जो फ्लैट बेड स्कैनर डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को अगर हम अपना डिजिटल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो फ्लैट बेड स्कैनर का हम यहाँ पे यूज करते हैं।
42 क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू फिजिकल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज नोन एज, मतलब सॉफ्ट कॉपी आपके फोन में है, आपके क्या कहते हैं लैपटॉप में है, आपके कंप्यूटर में है, पीसी में है, उसको अपने फिजिकल फॉर्म में निकालना है, मतलब आपके हाथ में आ जाए, वो हार्ड कॉपी में आ जाए, तो आप प्रिंट करेंगे, जाहिर सी बात है, तो प्रिंटिंग इसका आंसर हो जाएगा। बायोस मीनिंग, बायोस का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका आंसर हो जाएगा। बायोस की फुल फॉर्म है, ये बहुत सारे पेपरों में पूछी जाती है, बहुत सारे छोटे बड़े पेपरों में पूछी जाती है। 44 क्वेश्चन है, डैश कन्वर्ट साउंड्स इनटू डिजिटल सिग्नल, तो माइक्रोफोन है जो कन्वर्ट करता है साउंड का, मतलब हम जो हमारा साउंड बोले वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वेब कैट क्या है, तो वेब ओपेक का एग्जांपल है। वेब ओपेक क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको आपकी बुक में देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको उतने गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वेब कैट क्या है, ये वेब ओपेक का एक एग्जांपल है, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, अ डीवीडी कैन स्टोर अप टू 4.7 GB डाटा, ये पेपरों में आता है, बहुत आता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे सरकारी नौकरियों के एग्जामिनेशन में भी आता है। तो डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी और जितने भी ये ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए। अभी तो ज्यादा नहीं आएगी आपके पेपरों में, लेकिन भविष्य में आ सकती है। तो 4.7 GB का ये होता है। 47 क्वेश्चन, SOUL सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ डैश मॉड्यूल, तो सोल सॉफ्टवेयर जो होता है, जो कि लाइब्रेरी का ही एक आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें 6 मॉड्यूल होते हैं। 48 क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ क्लासिफिकेशन स्कीम, तो यूडीसी, डीडीसी और सीसी यानी कोलोन क्लासिफिकेशन, ठीक है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये तीनों ही क्लासिफिकेशन स्कीम्स है। लेकिन सीसीसी जो है ये कैटलॉग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कैटलॉगिंग के लिए होता है। तो ट्रिपल सी जो है मतलब SR रंगनाथन जी द्वारा डेवलप किया गया था, ये कैटलॉगिंग के लिए है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन के लिए नहीं है। ये उसकी फुल फॉर्म होती है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। 49 क्वेश्चन है, डैश सेक्शन सेंड्स रिमाइंडर टू लाइब्रेरी यूजर्स इन केस ऑफ ओवरड्यू ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट, मतलब हमने कोई बुक ले ली लाइब्रेरी से, तो कौन सा सेक्शन है लाइब्रेरी का जो हमें कॉल करता है या मैसेज करता है या ईमेल करता है, बोलता है कि अरे भाई तुमने बुक ले रखी है, जल्दी वापस कर दो हमें। तो सर्कुलेशन सेक्शन, मतलब जो सर्कुलेट करता है चीजें, वही तो मांगेगा कि भाई हम तुमने, अब देखो जो सर्कुलेट करता है मतलब वही बोला भाई तूने दी थी ना बुक, उसको वापस मांग, ऐसी बोलोगे ना तुम। वैसे ही सर्कुलेशन सेक्शन ही आपको देता है बुक, और सर्कुलेशन सेक्शन आपको कॉल भी करता है कि भाई आपका ओवरड्यू हो गया है, जल्दी से बुक दे दो हमको। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50th क्वेश्चन, डैश इज अ मल्टी सब्जेक्ट गेटवे, तो इंट्यूट जो है वो आपका मल्टी सब्जेक्ट गेटवे है, ये आपकी का ही आंसर है। ऐसे ही अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको हमारे लिंक जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे देखने को मिल जाएगा। ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको जॉब की अपडेट्स भी देखने को मिलती है। साथ के साथ आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें नौकरी जगह पास हो जाएंगे CLIS का कोर्स, तो आपको नौकरी चाहिए होगी तो नौकरी की अपडेट्स भी आपको हमारे इसी चैनल पे देखने को मिलती है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।